हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में वंदना चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के 8th क्लास के सूरदास के पद। सूरदास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सूरदास जी जो थे वो कृष्ण भक्त थे। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उनका जो जन्म था वो 1478 ईस्वी में और उनकी जो मृत्यु थी वो 1584 ईस्वी में हुई थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सूरदास जी जन्मांध थे, मतलब वो जन्म से अंधे थे, क्योंकि उन्होंने जो कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रृंगार और वात्सल्य रूप में जो अनोखा वर्णन किया है, उससे मतलब लगता ही नहीं है कि वो कोई एक अंधा व्यक्ति इस तरह का इतना सुंदर और सजीव चित्रण कर सकता है। इसीलिए उनके जन्मांध होने पर संदेह है। और उनके जो बाकी की जो रचनाएं हैं उनमें है सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। और ये जो सूर के पद हैं ये सूर सागर से उदित हैं। और मैं आपको पहला पद अभी दिखाती हूँ। आप इसमें माता यशोदा और कृष्ण के बीच में जो प्रेम भाव है, वो वात्सल्यता है, जो कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है और कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उनका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आप देखते हैं। इसमें कृष्ण भगवान हैं, वो माता यशोदा से कह रहे हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पिवत भई, यह आजहू है छोटी। तू तो कहती बल्कि बेनी, ज्यों वह है लंबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत, जैसे नागिन सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत, पच पच देत न माखन रोटी। सूरज चिर जीवो दो भैया, हर हलदर की ज्योति। बहुत ही सुंदर वर्णन है। जो कृष्ण भगवान है, बाल रूप है उनका, उनकी जो माँ है वो उनको इस बहाने से दूध पिलाती हैं कि वो दूध पिएंगे तो उनकी चोटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो हमारे बचपन में भी इस तरह का कुछ होता था। तो वही है जो कृष्ण भगवान है वो उस चीज़ पर बोल रहे हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी कब बड़ी होगी। उनको ऐसा लग रहा है कि माँ मुझे बेवकूफ़ बना रही है, तो पूछ रहे हैं कि माँ कब मेरी चोटी बढ़ेगी। कितनी बार मुझे दूध पीवत हुई, मैंने कितनी बार दूध पी लिया है, लेकिन यह आजाऊ है चोटी, ये आज भी इतनी की छोटी है। पता नहीं मम्मा मेरी चोटी कब बढ़ेगी। माँ मैया तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्यों है वह लंबी मोटी। और तू तो कहती थी मुझसे कि बल यानी बलदाऊ भैया, कि जो बलदाऊ की बेनी यानी बलदाऊ की जो चोटी है, जो माने उसकी तरह है, वह है लंबी मोटी, कि मैं अगर दूध पीऊँगा तो मेरी जो चोटी है वो भी बलदाऊ भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। बताओ मेरी मैया कि मेरी चोटी लंबी कब होगी। कृष्ण भगवान का एक मासूमियत भरा जो प्रश्न है अपनी माँ के लिए, और वो तर्क भी देते हैं कि तूने तो कहा था कि मेरी माँ मैं अगर दूध पीऊँगा तो मेरी चोटी जो है वो बलदाऊ भैया की तरह मोटी और लंबी हो जाएगी, लेकिन अभी तक मेरी चोटी छोटी की छोटी है। काढ़त गुहत नहावत जय हैं, मतलब तुम मेरी चोटी को क्या करती हो, काढ़ती हो। गुहत माने गुहत माने गोती हो, मतलब बालों को जैसे कि हम काटते हैं ना, वहाँ पे वही मीनिंग है। नहावत जय हैं और जैसे तुम मुझे नहलाती हो, मेरे बालों को काटती हो, मेरी चोटी बनाती हो। जय है माने जिस तरह से, तो क्या होना चाहिए, नागिन सी हुई मोटी। तो अब तक तो मेरी चोटी को नागिन की तरह, जैसे नागिन होती है ना, वो सी भुई लोटी, मतलब भुई माने पृथ्वी, लोटी माने लेटती हुई, कि अब तक तो मेरी चोटी को ऐसा हो जाना चाहिए जैसे कि कोई नागिन होती है वो धरती पर लेटी हो, क्योंकि मैंने इतना सारा तो दूध पी लिया है लेकिन अभी भी मेरी चोटी बड़ी नहीं हुई है। माँ तुम मुझे नहलाती भी हो, मेरे बाल भी काटती हो, मेरी चोटी को इतना अच्छे से बनाती भी हो, तो फिर भी मेरी चोटी तो बिल्कुल भी बड़ी नहीं हुई है। और अब तक तो इसको नागिन की तरह ऐसे मोटी हो जाना चाहिए, जैसे नागिन जैसे सर्प होता है वो पृथ्वी पर लेटा होता है तो कितना लंबा हो जाता है, इतनी लंबी हो जानी चाहिए थी अब तक तो मेरी चोटी। कांचो दूध पियावत पच पच, और तुम मुझसे कच्चा दूध पिलाती है इसी चक्कर में कि मेरी चोटी बड़ी हो जाए।
पच पच माने बार बार बोलती रहती है कि कच्चा दूध पी लो, कच्चा दूध पी लो, देती ना माखन रोटी, और तू मुझे खाने के लिए माखन रोटी भी नहीं देती है, बस दूध पिलाती रहती है, कच्चा दूध पिलाती रहती है कि दूध पी लो जल्दी से तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी, और माखन रोटी मैं मांगता हूँ, माखन रोटी भी नहीं देती है मुझे खाने के लिए। सूरज चिर जीवो दो भैया, हरे हलदर की जोड़ी। और इस मतलब इस प्यारे से व्यंग को देखकर जो कृष्ण भगवान और मैया यशोदा के बीच में हुई हैं, जो कृष्ण भगवान की जो सुंदर बातें हैं, उन्होंने जो सूरदास जी कहते हैं कि सूरज माने यहाँ पर सूरदास है, सूरज चिर जीवो दो भैया, और यहाँ पर सूरदास भी है और यहाँ पर नॉर्मल सूरज भी होता है। उन्होंने कहा है कि सूरज की तरह चिरजीवो माने लंबी आयु और प्रकाशवान, मतलब उस तरह से जियो दोनों भैया, मतलब बलदाऊ और कृष्ण भगवान, हरे हलदर की जोटी, हरे माने कृष्ण और हलदर माने बलराम की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि तुम दोनों भाइयों को हे ईश्वर करे कि तुम चिरजीवो, मतलब बहुत लंबी आयु तक और बहुत अच्छे से प्रकाशवान, मतलब जो आपका जो एक आशीर्वाद देते हैं ना, आशीर्वाद के रूप में है कि तुम दोनों हरी हलदर की जोड़ी की कृष्ण और बलदाऊ की जोड़ी हमेशा अजर और अमर रहे और तुम दोनों में ऐसा ही प्रेम बने रहे। तो ये इसका अर्थ है। बहुत ही प्यारा वर्णन है सूरदास जी ने। आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान के बचपन की सुंदर बाल लीला को दर्शित किया है इधर। और नेक्स्ट तो अब इसमें है, इस वाले पद में है कि जो कृष्ण जो थे उनको क्या पसंद था, उनको माखन और रोटी पसंद थी, तो वो माखन बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और पहले जो पद है उसमें देखा है कि उनकी जो माँ है वो उनको सिर्फ और सिर्फ दूध पिलाती हैं, तो वो इस चीज़ पे कहते हैं कि माँ तुझे माखन रोटी क्यों नहीं देती है। और इस पद में कृष्ण भगवान की उस हरकत और उनकी जो अटखेलियाँ हैं, उनका जो शरारतीपन है, उस चीज़ को दर्शाया गया है। और जो वहाँ पर जो औरतें रहती थीं वो उनकी शिकायत करते हुए उनकी माँ के पास आती हैं और क्या कहती हैं, तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जाने घर घुसो, ढूंढी ढडोरी आप ही आयो, खोली किवाड़ पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो, उखल चढ़ सींको को लीन हो, अन आवत भुई पे ढरकायो, दिन प्रतिदिन होत गौरस की यह ढोटा कोने ढंग लायो, सूर्य श्याम को हटक न रखे, ते ही पूत अनोखो जायो। तो यहाँ पर वहाँ की जो औरतें हैं वो यशोदा माता से उनकी शिकायत करती हैं। वो मन ही मन उनको बहुत प्रेम करती थी, लेकिन वो कृष्ण भगवान उनका जब नुकसान कर देते थे तो उनको थोड़ा सा गुस्सा आता था। वो क्या कह रही हैं, तेरो लाल मेरो माखन खायो, ये मैया यशोदा तेरे लाल ने, तेरे पुत्र कृष्ण ने मेरे माखन को खा लिया है, मेरा माखन खा गया। उनकी तो आदत थी क्योंकि उनको माखन बहुत पसंद था और वो चुरा चुरा के भी खा जाया करते थे। तो यहाँ पर वो शिकायत कर रही हैं, दोपहर दिवस जाने घर सूनो, ढूंढ ढडोर आप ही आयो। वो कह रहे हैं कि दोपहर के दिवस माने दिन में दोपहर के वक्त मेरे घर में घुस गया, जाने घर सुनो, मतलब घर में उसको लगा कि घर सूना है, घर में कोई नहीं है, ढूंढ ढंढोर, और उसने ढूंढ कर आप ही आयु, और खुद आकर मेरे घर में घुस कर दोपहर में ये सोचकर कि घर में कोई भी नहीं है, और इसने ढूंढ कर माखन खाया है। हे मैया यशोदा, तेरा लाल मेरे माखन को खा गया। खोले किवाड़ पैठ मंदिर में, और मंदिर की जो दरवाज़ा है वो खोलकर पैठ मंदिर में बैठ गया, दूध दही सब सखिन खवायो, और क्या किया, खुद तो खाया ही खाया, और सब सखिन माने अभी अपने सारे मित्रों को बुलाकर, सखाओं को बुलाकर उनको भी खवाया। मतलब खुद खा लेता तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या करता है, दरवाज़ा खोलकर मेरी किवाड़ मंदिर में घुस के और सारे दूध दही को खुद भी खाया और अपने सखाओं को भी खिलाया। ऊकल चढ़ सींकों को लीन हो, ऊकल एक तरह की एक कच्चे घरों में एक जगह होती है
जो थोड़ा सा ऊंचा कोई जगह कोई ऊपर चीज़ रखी हो तो उस पर हम चढ़ के हम दूसरी की चीज़ को ले सकते हैं ऊंची जगह पे। जैसे आजकल के ज़माने में स्टूल और टेबल होते हैं, उसी तरह से उखल चढ़ सीके को लीन हो। छीका होते हैं जिसपे हम जैसे कि दूध और दही पिछले ज़माने में रख दिया करते थे ताकि कोई भी जानवर जो होता था बिल्ली टाइप की वो आकर उस चीज़ को नहीं खाए, इसीलिए बीच में टांग कर रख दिया करते थे। तो पहले जो माखन जो होते थे उनको इसी तरह से रखा जाता था, मटकी में, मिट्टी की मटकी में उसको इस तरह से छींके पे लटका के रख दिया जाता था। तो उन्होंने क्या किया, उखल पे चढ़कर और छीके को लीन और छीके की उस मटकी को उतार लिया। अनुभावत भुई पे लुढ़कायो, जितना मन किया उतना तो खाया, और जब उनका मन भर गया तो क्या कर दिया, भुई माने पृथ्वी पर लुढ़का दिया। मतलब उनको इस बात में और ज़्यादा गुस्सा आ रही है कि खाया और जब पूरा खा लिया और जब पेट भी भर गया और नहीं खाना है तो उन्होंने भूमि पर भी लुढ़का दिया। मतलब जो नहीं खाना था उसको वहीं छोड़ देते, उसको लुढ़काने की क्या जरूरत थी। तो यहाँ पर एक शिकायत का भाव है उस पर। दिन प्रति हानि होत गोरस की, और वो कह रही हैं कि दिन प्रतिदिन हम जो इतनी मेहनत करके हम दूध से दही निकालते हैं, फिर दही से हम मक्खन निकालते हैं, हम इतनी जो मेहनत करते हैं उसकी क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन हानि हो रही है। यह ढोटा कौन ढंग लायो, और ढोटा माने लड़का, बेटा, जो तुम्हारा ये जो बेटा है तुमने इसको कौन सा ढंग सिखाया है। कौन ढंग लायो मतलब इसको तुमने ये कौन सा सहूर सिखाया है, कौन सा ये ढंग सिखाया है कि माखन खाओ, चुरा के खाओ, और जितना पेट भर जाए उतना ठीक है, और जितना मन नहीं भरे तो उसको लुढ़का दो। तो ये कौन सा ये यशोदा तुमने अपने बेटे को ये ढंग कौन सा सिखाया है। सूर्य श्याम को हटके न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। और सूर्य श्याम कह रहे हैं कि वो वहाँ गांव की जो औरतें हैं वो कह रही हैं कि तुमने यशोदा, हटक के माने हटका के मतलब डांट डपट के, तुमने अपने पुत्र को डांट डपट के नहीं रखा है, क्योंकि अगर तुम उसको थोड़ा सा डांटती, उसको समझाती तो वो इस तरह की चोरी दूसरों के घर में जाकर नहीं करता। ते ही पूत अनोखो जायो, तुमने एक अनोखा पुत्र को जन्म दिया है। हमने तो ऐसे कभी किसी का पुत्र नहीं देखे हैं या किसी के बच्चे नहीं देखे हैं कि जो दूसरों के घर में चोरी करके खाएं और इस तरह से नुकसान करें। हे यशोदा, तुमने तो अनोखा पुत्र जाया है, ऐसा तो पुत्र हमने कभी नहीं देखा। वो यहाँ पर एक व्यंग है ना, यहाँ पर वो औरतें व्यंग कर रही हैं कि तुम्हारा अनोखा पुत्र है जो इस तरह से काम बिगाड़ता रहता है। तो यहाँ पे एक सुंदर भाव है उनके बचपन की अटखेलियों का। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। तो इसका सही आंसर ये है कि जो कृष्ण थे वो ये चाहते थे कि उनकी जो चोटी है, उनकी चोटी बलदाऊ के बराबर लंबी और मोटी हो जाए, इसीलिए वो इस लोभ से, चोटी के बढ़ने के लोभ से वो दूध पीने के लिए तैयार हो जाते थे। अगला है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे। श्री कृष्ण सोच रहे थे कि हे माँ, कि जब तुम मुझे नहलाती हो, मेरी चोटी को काटती हो, मेरे बालों को काटती हो, चोटी को गूंथती हो, तो फिर मेरी ये चोटी मतलब नागिन की तरह लंबी, जैसे नागिन धरती पर लेटी रहती है वो लंबी होती है, तो इस तरह से मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही है, बलदाऊ के जैसी मेरे लंबे बाल मोटे क्यों नहीं हो रहे हैं। वो ये चीज़ें सोचा करते थे कि मैं दूध पीता हूँ इतना, फिर भी मेरे बाल क्यों नहीं बढ़ते हैं। वो 3 चीज़ें सोचते थे। एक तो ये सोचते थे कि मैं इतना दूध पीता हूँ फिर भी मेरी चोटी बड़ी नहीं हो रही है। दूसरा कि मैं इतना दूध पी रहा हूँ और मेरी माँ ने बोला है कि तुम दूध पियोगे तो बलदाऊ की तरह तुम्हारे बाल, तुम्हारी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी, तो वो क्यों नहीं हो रही है। और तीसरी बात सोचते थे कि मेरी माँ इतने अच्छे से मेरे बाल काटती है, चोटी बनाती है, मुझे नहलाती है, तो अब तक तो मेरी चोटी को नागिन की तरह जो धरती पर लेटी होती है उतनी लंबी हो जाना चाहिए मेरी चोटी को। तो वो ये तीन चीज़ें सोच रहे थे। दूध की तुलना में कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थों को अधिक पसंद करते थे। तो दूध की तुलना में श्री कृष्ण जो थे वो माखन और रोटी को पसंद करते थे, क्योंकि
माँ उनको दूध पिलाती थी और उनको चाहिए होता था कि वो माखन खाएं और रोटी खाएं, तो उनको ये पदार्थ पसंद थे। ते ही पूत अनोखो जायो पंक्ति में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? ग्वालन सोच रही हैं कि तुमने अनोखा पुत्र को जन्म दिया है, मतलब पुत्र तो हमारे भी हैं, वो इस तरह से काम नहीं करते हैं, लेकिन हे यशोदा तुमने तो अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जो दूध माखन रोटी खाता है, चुराता है हमारे घर में आके। ऐसे कौन बच्चा होता है कि जो चोरी करता है? हमारे तो बच्चे ऐसे नहीं हैं, तुमने तो अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। और ये है कि इस तरह से कौन माखन रोटी चुराता है और खाता तो है, अपने दोस्तों को भी खिलाता है, फैलाता भी है साथ में। तो उन्होंने इस बात को मुखरित किया है कि तुम्हारा पुत्र जो है वो बहुत ही अनोखा और बदमाश है। यहाँ पे बदमाशी का भाव है उधर। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते थे? वो इसलिए बिखरा देते थे क्योंकि उनके अंदर एक जो कहते हैं ना शरारती, उनके अंदर एक शरारती बच्चा था अंदर, तो वो शरारत करते थे, वो गोपिकाओं को परेशान करते, जो ग्वालिन होती थी, जो ग्वालिन होती थी, वो उनको परेशान करने के भाव से वो खाते थे और बिखरा भी देते थे। क्योंकि वो चाहते थे कि मतलब एक होता है ना कि एक शरारत होता है, शरारती जो एक भाव होता है लोगों के बीच में, वो कहते हैं कि काम तो बिगाड़ रहे हैं लेकिन इस तरह से बिगाड़ो कि वो उसको संभाल भी ना पाए। तो कृष्ण भगवान इसीलिए बिगाड़ देते थे क्योंकि वो ग्वालिनों को परेशान करना चाहते थे, ठीक, वरना खा लेते थे। अगर सही से खाते तो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ता, लेकिन वो जानबूझ के फैलाते थे क्योंकि वो उनको परेशान करना चाहते थे। दोनों पदों में आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा है? ये तो आप अपने आप ही बता सकते हैं कि वैसे तो दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि सूरदास जी के जो उनका जो वर्णन है वात्सल्य और इस तरह से, तो वो तो उसमें तो एक किसी चीज़ को पसंद करना ही बहुत मुश्किल की बात है। तो दोनों ही पद अच्छे लग रहे हैं, आप अपने अपने अनुसार इसका आंसर दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।